Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar. Students, in today's lecture, we will solve remaining question of exercise 2.1. So let's start. Students, in question 7, in each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater or less than between them. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, उन क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि कौन से नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है, और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। उसके अकॉर्डिंग टू आपको ये सिंबल रखने हैं। यहाँ पर इस साइन को हम लोग ग्रेटर देन रीड करेंगे और इस साइन को हम लोग लेस देन रीड करेंगे। But before we solve the question, we will see that which number is left side of the number. Okay. First of all, I will draw a number line and write down some numbers on number line. Now, students, suppose I mark 4. Okay, now you can see that number 3 is on the left side of the 4 and number 5 is on the right hand side of the on the number line. Okay, so students, आप लोग देख सकते हैं कि गिवन नंबर लाइन के ऊपर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और इस नंबर पे मैंने 4 को डिनोट किया हुआ है। अब 4 के लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 है, 2 है, 1 है एंड 0 है। बट जस्ट बिफोर 4 के लेफ्ट हैंड साइड नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? 3। ओके, नाउ 4 के राइट हैंड साइड कौन सा नंबर होगा? 5। ये जस्ट बिफोर नंबर होगा। और इसके अलावा और नंबर आपसे पूछे जाए तो वे क्या होंगे? 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर लाइन पर किसी भी एक नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स आते हैं वे नंबर्स उस नंबर से छोटे होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 4 डिनोट किया। अब 4 के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होंगे वे 4 से कैसे होंगे? ऑलवेज स्मॉलर होंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंबल का यूज करके जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इन दो की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 3 लेस देन 4। 2 एंड 4 की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लेस देन 4। ओके, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इनके प्लेस में चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 4 को मैंने आगे लिखा और 3 को मैंने पीछे लिखा। ओके, तो यहां पर सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, बट मीनिंग कभी भी चेंज होगा नहीं। यहां पर भी 3 जो है लेस देन 4 है और यहां पर भी 3 लेस देन 4 है। ये सिंबल क्या बताता है? 3 इज लेस देन 4। यहां पर ये सिंबल क्या बताएगा? 4 इज ग्रेटर देन 3। मींस क्या हुआ? 3 तो लेस ही हुआ ना, मींस स्मॉलर ही हुआ। तो ये दो चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगेन, नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर दे करके उससे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वे नंबर हमेशा उससे स्मॉलेस्ट होते हैं, मींस स्मॉलर होते हैं। और राइट हैंड साइड के नंबर अगर पूछे जाए तो वे नंबर जो है उससे हमेशा ग्रेटेस्ट मींस ग्रेटर होते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए और ग्रेटर के लिए हम लोग ये वाले साइन को यूज करेंगे और स्मॉलेस्ट शो करने के हम लोग ये वाले नंबर को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, in question 7, let's see one question. Okay, here we have given that
530, 503। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड आता है कौन से गिवन नंबर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी नंबर्स गिवन है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आप लोग पहले लिखिए, ओके, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है 503 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 530। नाउ सिंपली ऑब्जर्व दैट देन this number is smaller than 530, so put smaller sign, okay students. Now we know that smallest number always comes left side on the greatest number, so 503 is on the left side on the number line, okay. So write down 503 is left side from 530 on number line, okay students. Now let's see question C. In question C, we have given 98,765, 56,789. Students, in previous question, we have changed the position of given numbers. Now in this question, we will not change the position of given numbers. Okay. Now here you observe that this number is greater than this number. So write down these numbers. Now simply you can observe that this number is greater than this number, so we will put this greater symbol sign, okay. So we will read that 98,765 is greater than 56,789. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने नंबर के जो पोजीशन है, जो प्लेस है वो चेंज नहीं किए हैं, उनको एज इट इज लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने पोजीशन चेंज नहीं किया है। अब इन दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करने पे हमें पता लगता है कि ये नंबर जो है इससे ग्रेटर है, ओके। तो यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर्स को स्पेस देकर के लिखूंगा और ये नंबर ग्रेटर है इसलिए मैं ग्रेटर नंबर के सिंबल को यहाँ पर लिखकर शो करूंगा, ओके। नाउ सिंपली आपको ध्यान वही रखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड आता है। तो यहां पर मैं इसे लिख के बताऊंगा 56,789 is on the left side from 98,765 on number line, okay students. Okay students, now we move on question 8. Which of the following statements are true and which are false? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में जो है आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको आपको रीड करके बताना है कि वे ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर क्वेश्चन ए को हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया है 0 is the smallest natural number. Now students, you all know that natural number starts from 1, 2, 3 and goes up to infinite, okay. So you can clearly see that here 0 is not present, so given statement is false, okay. So it will be false, okay. Why? Because 0 is not a part of natural number. Now question B, 400 is the predecessor of
399. Now you all know what is predecessor. When we find predecessor, we subtract 1 from given number. Let's see. Here the number is 399. Okay students. Now to find predecessor, subtract 1 from 399, we will get 398. Okay, this is the predecessor of given number 399. But here we have given 400. So according to this statement is also false. Now question C. 0 is the smallest whole numbers. Okay, let's see. You all know whole number starts from 0 and goes up to infinite. Here 0, 1, 2, 3. Whole number starts from 0 and goes up to infinite. According to this, 0 is the first whole number. Now we also know that 0 is the smallest whole number. So given statement is true. Now question D. 600 is the successor of 599. Yes students, you all know whenever we find successor of any number, we add 1 to given number. किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन होता है उसमें 1 ऐड करते हैं. तो लेट्स सी, यहाँ पर हमें दिया है 599. अब सक्सेसर फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सक्सेसर. ओके, तो इसमें 1 प्लस करेंगे. ना 1 प्लस करने पर हमें कितना मिलेगा, 600, जो कि गिवन नंबर है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो true. Okay students, in question E, all natural numbers are whole numbers. क्वेश्चन ई में जो है आपसे पूछा गया है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं. तो देखते हैं, हम यहाँ पर होल नंबर्स को लिखते हैं. वे कहाँ से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनिट. अब देखते हैं नेचुरल नंबर जो है क्या इनमें आते हैं. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर्स में आते हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे होल नंबर्स होते हैं. बट आपको ध्यान रखना है, जो भी होल नंबर्स हैं वे कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते. क्यों? क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, मींस सिंपली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और उनके अंदर कभी भी 0 नहीं आता है. ठीक है, इसलिए होल नंबर जो है कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, और नेचुरल नंबर जो है वे होल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स की फैमिली में आते हैं. क्वेश्चन F, all whole numbers are natural numbers. Okay, let's see. All whole numbers, you know whole number starts from 0, 1, 2, 3 and goes up to infinite. Now यहाँ पर आपको बोला गया है कि सारे होल नंबर जो है वह नेचुरल नंबर होते हैं. बट नेचुरल नंबर हम जानते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यस 1 से. ओके, 1, 2, 3 एंड गोज अप टू इनफिनिट. सो इसके अकॉर्डिंग टू जो है सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होंगे. तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन जी, द predecessor of 2-digit number is never a single digit number. इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर जो है वह कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है. ओके, लेट्स सी. सपोज we have 2-digit number and that is 10. Okay, now we will find predecessor of 10. Let's see, we get it 9. Okay students, now here 9 is a single digit number. Okay, यहाँ पर कोई 2 digit number हमने
10 के रूप में लिया और उसमें से प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए हमने उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमने देखा कि एक सिंगल डिजिट नंबर आता है और वह है 9। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि कभी भी 2 डिजिट का प्रीडेसेसर जो है वह सिंगल डिजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन H, 1 is the smallest whole number। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, बट अब जानते हैं होल नंबर जो है कहां से स्टार्ट होते हैं। यस, 0 1 2 3 अप टू इनफिनिट, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, लेकिन यहाँ पे कितना गिवन है 1, तो हमारा स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन I, the natural number 1 has no predecessor। ओके, लेट्स सी, यहां पर 1 जो है नेचुरल नंबर बोला आपको। ओके, और इसका प्रीडेसेसर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 0। अब यहां पर 0 जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग टू हम लोग देखें तो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन I में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब प्रीडेसेसर फाइंड आउट करते हैं तब प्रीडेसेसर जरूर आता है और वो आता है 0, बट यहाँ पे 0 जो है वह नेचुरल नंबर में नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग टू जो है हम लोग इस स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन J, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। लेट्स सी, यहाँ पर 1 लिखा हमने। ओके, नाउ प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 0। ओके, यहाँ पर प्रीडेसेसर 0 आ रहा है, बट स्टेटमेंट में क्या बोला है, नो प्रीडेसेसर, तो इसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉल्स। नाउ क्वेश्चन K, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। यहां पर सबसे पहले मैं 11 से काउंटिंग लिखता हूं। ओके, नाउ इस काउंटिंग के अकॉर्डिंग टू हम देख पा रहे हैं 13 जो है वह 12 और 14 के बिटवीन आता है, बट स्टेटमेंट में क्या बोला है, 11 और 12 के बीच आता है, बट 11 12 के बीच तो ये है ही नहीं, तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन L, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी, 0 का प्रीडेसेसर हमें फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलेगा मुझे, -1, बट यहां पर ये जो नंबर है वह नेगेटिव नंबर है, और हम जानते हैं होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर जो है नहीं आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन N, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन M में आपको बोला गया है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है। ओके, उसका हमने सक्सेसर फाइंड आउट किया, तो सक्सेसर फाइंड आउट करने पर वह 2 डिजिट ही आता है। ठीक है, ये ऐसा इसने बोला है। हमने 99 लिया और उसमें सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए 1 ऐड किया। अब 1 ऐड करने पर कितना आता है, 100 आता है। अब इसके डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने डिजिट है, 3, बट स्टेटमेंट में कितने डिजिट बोले हैं, 2 डिजिट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग टू जो है ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स।